बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जे सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। प्यारे गुरुमुख सज्जनों, भक्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, उनके पवित्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मूल ध्यान गुरु की मूर्ति का ध्यान है, उनके स्वरूप का ध्यान है। भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासियों के अलग अलग इष्ट होते हैं और वे सभी अपने अपने इष्टों का ध्यान करते हैं। फल तो कुछ न कुछ सबका मिलता है, परंतु वे ध्यानी को माया के घेरे से बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि गुरु स्वयं ही माया से रहित और मुक्त होते हैं। इस वास्ते उनकी मूर्ति का ध्यान, उनके स्वरूप का ध्यान उपासक को सभी बंधनों से छुड़वा करके मुक्त कर देता है। गुरु की मूर्ति का ध्यान कोई मनुष्य की मूर्ति का ध्यान नहीं है, वो ईश्वर का ध्यान है, बल्कि सही अर्थों में जो ईश्वर का ध्यान है वो गुरु का ही ध्यान है। इस भेद को खास मनुष्य ही समझ सकते हैं। जो लोग गुरु को मनुष्य समझते हैं वे भक्ति के रास्ते में उन्नत नहीं कर सकते। श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। महादुखी संसार में आगे जम का फन। गुरु मानुष कर जानते चरणामृत को पान। ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म हो खुशान। कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु शरण है गुरु रूठे नहीं ठौर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी वाणी में गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अर्थात मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं मेरे गुरु महाराज? मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर हैं, क्योंकि मालिक कुल ने हमारे उद्धार के लिए स्वयं ही नर रूप धारण किया है। और मन के आकाश पर जो मोह का अंधकार छा रहा है उसका नाश करने के लिए जिनके वचन सूर्य की किरणों के समान हैं। भाव यह है कि जैसे सूर्य के प्रकाशमान होते ही अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही गुरु के वचनों के प्रकाश से मन का सब अंधकार दूर हो जाता है। एक संत सूफी साहब का वचन है, गर तू जाते पीर रा कर दी कबूल। हम खुदा दर जातिस आमद हम रसूल। अगर तूने गुरु के रूप को ग्रहण कर लिया तो उस गुरु के रूप में खुदा और रसूल दोनों शामिल हैं। अर्थात गुरु के स्वरूप से ईश्वर है और ईश्वर का अवतार भिन्न नहीं है, वे सब उसी में आ गए हैं। एक अन्य साहब फरमाते हैं कि अगर तू मालिक के दर्शन का अभिलाषी है तो गुरु के स्वरूप को देख और उनकी सूरत पर आशिक हो जा। फिर उसी के अंदर उस पार ब्रह्म परमेश्वर के चमत्कार को देख ले। पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का वचन है, गुरु 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 कर मन मोर। गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु की टेक रहूं दिन रात। जाकी कोई न मेटे दात। गुरु परमेश्वर एको जान। सो तिस भावे सो परवान। फरमाते हैं कि ए मेरे मन,
तू गुरु का सिमरन कर, क्योंकि बिना गुरु के संसार में कोई भी अपना नहीं है। हमेशा गुरु की ही टेक कर गुरु का आश्रय रख और गुरु का ही आधार रख। गुरु भक्ति के दाता हैं, उनकी प्रदान की हुई दात को कभी भी कोई मेट नहीं सकता। गुरु और परमेश्वर का स्वरूप एक है, उनमें कोई भिन्न भेद नहीं है। इसीलिए गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, बल्कि पार ब्रह्म परमेश्वर जानकर उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जिस पर गुरु की प्रसन्नता है या जिसको गुरु ने वरदान दिया है, जो गुरु की दृष्टि में मंजूर है, वही मालिक के दरगाह में भी स्वीकृत होता है। और जो गुरु के दरबार में स्वीकृत नहीं हुआ है, वह मालिक के भी चरणों में नहीं पहुंच सकता। और जिसका गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता है या जिसका गुरु के चरणों में मन लग जाता है, उसके दुख दर्द क्लेश सब दूर हो जाते हैं। और गुरु की सेवा से जीव सच्ची दरगाह में मान पाता है। इसीलिए मेरे मन, तू गुरु के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर दे, गुरु का दर्शन करके निहाल हो जा और उनके चरणों की बड़ी ही श्रद्धा भावना के साथ सेवा कर। क्योंकि गुरु की सेवा से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो गुरु का सेवक है, उसको तीनों कालों में कोई भी दुख व्याप नहीं सकता। वो इस संसार में सूर्य के समान चमकता हुआ दसों दिशाओं को प्रकाशमान करता है। गुरु की महिमा बेअंत है, जिह्वा में इतनी शक्ति कहाँ है कि उसे वर्णन कर सके। परमेश्वर गुरु के रूप में समाया हुआ है। महाराज लिखते हैं कि जिन जिन जीवों के पूर्ण भाग्य होते हैं, उनका मन गुरु के चरणों में लगता है। आम लोगों की समझ में इस बात का आना बड़ा कठिन है। महापुरुष अपनी वाणी में कथन करते हैं कि गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधिप सहोदरा, गुरुदेव दाता हरि नाम उपदेश, गुरुदेव मंतु निरोधरा, गुरुदेव शांति सति बुद्धि मूर्ति, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथु अमृत सरोवरु, गुरु ज्ञान मंजनु अपरंपरा, गुरुदेव करता सभी पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंतु हरि जप धरा, गुरुदेव संगति प्रभु मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लगी तरा, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानकी हरि नमस्कारा। अर्थात गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही स्वामी है और गुरु ही परमेश्वर है। गुरु सच्चा सखा है, मित्र है, सच्चा हितकारी है, जो अज्ञान नाशक सुख का दाता और सदा सेवक के अंग संग रहता है। गुरु नाम का दाता है, वो सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्ची भक्ति के दान करने की प्रत्यक्ष मूर्ति और पारस है। गुरु सच्चा तीर्थ है, वो अमृत का सरोवर है, जहाँ स्नान करने से मन पवित्र होता है और ज्ञान की रंगत चढ़ती है। गुरु सब का कर्ता धर्ता और पापियों को पवित्र करने वाला है। इसलिए मुझे गुरु की संगत प्राप्त हो, ताकि उनके चरणों के साथ लग करके मैं संसार सागर से पार हो जाऊं। पूर्ण गुरु में ये सभी शक्तियां होती हैं। इसीलिए उस पार ब्रह्म परमेश्वर रूप सद्गुरु को मेरा नमस्कार है। शास्त्र में वर्णन है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही साक्षात महेश्वर हैं, और यही नहीं, गुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। ऐसे जो सद्गुरुदेव हैं उनको मेरा नमस्कार। संसार के अखंड मंडलाकार और चराचर में व्यापक पार ब्रह्म परमेश्वर को जिसने दर्शाया है, अर्थात जिनकी दया से हमको उस मालिक के कुल का ज्ञान हुआ है, ऐसे सद्गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंध नेत्रों को जिसने ज्ञान की शलाका से प्रकाश दिया है, जिसने हृदय से मोह रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश किया है, ऐसे सद्गुरुदेव जी को मेरा नमस्कार है। जब गुरु की ये पदवी है तो फिर गुरु को छोड़कर कोई किसी अन्य तरफ क्यों जाए। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, अर्थात मूल ध्यान जो है वो गुरु की मूर्ति का ही ध्यान है। जो गुरु की आज्ञा और मौज में चलते हैं, जो उनके बनाए गए नियमों की बड़े हित चित से पालना करते हैं, वह अपना ये लोक भी सुखी बना लेते हैं और अपना परलोक भी सुहेला बना लेते हैं।